हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्षा। बीएमए स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर से एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है संस्कृत में श्लोकास को लर्न करना। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी होती है, लेकिन उनको फर्स्ट ईयर में आने के बाद में संस्कृत में श्लोक लर्न करने होते हैं, जो कि थोड़ा टफ होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये चीज़ टफ लगती थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद में मुझे ईजी लगने लग गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि श्लोक लर्न करने का अच्छा तरीका कौन सा है और आप इजी वे में श्लोक लर्न कैसे कर सकते हो। और इसीलिए मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी ईजिली श्लोक को लर्न कर सको। इसलिए आज से हम हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है श्लोका लर्निंग सीरीज़ ऑफ आयुर्वेदा। इसमें हम आचार्य के द्वारा लिखे गए संहिताओं में जितने श्लोक हैं उनको इजी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ श्लोक हम ट्रिक्स से याद करेंगे, कुछ समझकर याद करेंगे, कुछ को रिवाइज करके याद करेंगे। लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको वो श्लोक कन्फर्म याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप श्लोक को एक बार मेरा वीडियो देखकर याद कर लेते हो, उसके बाद में आपको अगर रेगुलरली उसको रिवाइज कर रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए वो याद हो जाएगा। और ये श्लोक्स जो होते हैं वो पीजी की प्रिपरेशन में भी बहुत काम में आते हैं। उनके रेफरेंसेस, उनकी लाइंस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। श्लोक याद करना आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे हम मंगलाचरण से, जो कि अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय में दिया गया है, जिस अध्याय का नाम है आयुष्काम्य अध्याय। इस प्रथम अध्याय का ये पहला श्लोक है। और उसके बाद हम आज फर्स्ट श्लोक याद करेंगे, जो है आयुर्वेद की परिभाषा, जो चरक संहिता में दी गई है। रागादिरोगान् सतत अनुशक्तान् अशेष काय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोह अरतिदान जघान यो अपूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो अपूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज जो हम हमारा पहला श्लोक याद करेंगे वो है आयुर्वेद की परिभाषा, जो कि चरक संहिता में दी गई है। और इसका रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 41। ये श्लोक है, हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हितम अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अब चलिए हम इस श्लोक को इजी वे में याद करते हैं, समझकर अच्छे से। आयुर्वेद क्या है? आयु प्लस वेद, मतलब जिस वेद में आयु का वर्णन किया गया है उस वेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में 4 टाइप की आयु बताई हुई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ठीक है, बस हमें ये 4 चीज़ें याद करनी है कि आयु कितने टाइप की बताइए, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। अब इन चारों प्रकार के आयु के लिए हमारे लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। तो हितकर और अहितकर, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। और लास्ट में अगर हम एज का बता रहे हैं तो हमें ये तो बताते हैं ना कि एज क्या है हमारी, तो आयु का मान। तो ये इन चीज़ों का वर्णन जिसमें किया गया है वो क्या है? आयुर्वेद। दैट्स इट। ये श्लोक इससे याद हो जाएगा। अब हम हमारा श्लोक देखते हैं। 4 प्रकार की आयु है, हित अहितम सुखम दुखम आयु। और इसके लिए जो हितकर अहितकर है, तस्य हित अहितम, और उसका मान मानम च तच्च, उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेद। हित अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। सो इस तरह हमने हमारा आज पहला श्लोक याद किया है, वो है आयुर्वेद की परिभाषा। आई होप आपको ये श्लोक अच्छे से याद हो गया होगा। प्लीज़ इस श्लोक को रिवाइज़ कीजिएगा, वीडियो देखकर भी रिवाइज़ कर सकते हैं, और आप अलग से डायरी बनाकर श्लोक जो डेली याद कर रहे हैं उनको अलग से लिख लो और डेली उसको रिवाइज़ करो, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। हर हर महादेव।